हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम पाइथन में स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं इस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने इंडियाज़ करके एक स्ट्रिंग को सेव करा हुआ है। बी में मैंने दिल्ली लिखा हुआ है, सी में एक कैपिटल लिखा हुआ है और डी पे क्या लिखा हुआ है, इज़ लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिले, इंडियाज़ कैपिटल इज दिल्ली। ठीक हो गया। तो मैं चाहता हूं कि मुझे इस तरीके से कुछ देखने को मिले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये अलग अलग स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट यानी कि जोड़ना पड़ेगा। तो इस दो स्ट्रिंग को ऐड करने का, एक साथ लिखने का तरीका होता है। जैसे कि आप पहले वाले में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ऐड का साइन लिखा हुआ है। तो ऐड के साइन में क्या होता है, जैसे मैं अगर लिखूँ a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो ये क्या करेगा, b और c को ऐड करेगा और जो भी इनका रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट आएगा, उसको a के अंदर क्या कर देगा, फिट कर देगा। तो इससे तो बोलते हैं हम एडिशन। एंड सेकंड जो हमारा रहता है वो हम कॉमा के यूज़ से करेंगे। ठीक है। अब ये दोनों हम किस में इस्तेमाल करते हैं, हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट में हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि मैं लिखूंगा इंडियाज़ कैपिटल इज दिल्ली, तो ये सेम चीज़ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि a प्लस सी प्लस डी प्लस बी। तो मुझे जो प्रिंट आउट यानी कि जो आउटपुट में मुझे देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा इंडियाज़ कैपिटल इज दिल्ली, बट यहाँ पर मुझे बीच में कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। अब आपने एक चीज़, हमने अगर पहले आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने पहले बताया हुआ था कि सेपरेटर नाम से एक पैरामीटर होता है जिसमें आप सेपरेटर दे सकते हैं, जिसके बीच में एक स्पेस एडिशनली मतलब डिफ़ॉल्ट में रहता है, आप उसमें दे सकते हैं। पर ये सेपरेटर जो है वो कभी भी एडिशन वाले इसमें वर्क नहीं करेगा। ठीक है। ये सेपरेटर तब वर्क करता है, सेपरेटर इस तरीके से काम करता है जैसे कि आपने दो पैरामीटर दिए तो उन दो पैरामीटर के ऊपर ये काम करेगा। पर यहाँ पे एक ही पैरामीटर हमने दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे ए से लेके सी प्लस डी प्लस बी, ये एक ही पैरामीटर है। इसमें हो ऐसा रहा है कि हमने ए को सी के साथ ऐड करा, फिर डी के साथ ऐड करा, फिर बी के साथ ऐड करा, पर ये है एक सिंगल पैरामीटर। तो यहाँ पे सिंगल पैरामीटर दे रहे हैं, इस वजह से सेपरेटर काम नहीं कर पा रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये रहेगा कि या तो आप यहीं पर इसमें एक स्पेस दे दीजिए। ठीक है। जैसे इंडियाज़ में थोड़ा आप स्पेस यहाँ पे बीच में लिख लीजिए, या फिर आप स्पेस का एक अलग से वेरिएबल बना दीजिए और इनके बीच में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो तब आपको जो आउटपुट मिलेगा वो बिल्कुल ही सही मिलने वाला है। पर इससे भी सिंपल जो रहेगा वो ये रहेगा कि आप सेपरेटर का इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग पैरामीटर को दे दीजिए। जैसे कि आपने लिखा प्रिंट और आपने लिखा ए कॉमा सी कॉमा डी कॉमा बी, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है इसमें सेपरेटर रहेगा, बट आप अगर सेपरेटर चेंज करना चाहते हैं तो सेप इज इक्वल्स टू आप कुछ और दे, जैसे मैंने हाइफन दे दिया, तो यहाँ पर ये इस तरीके से यूज़ हो जाएगा। अब इस वाली मेथड में और ये जो सेकंड वाली मेथड है, इन दोनों में क्या अंतर है ये हमको समझना पड़ेगा। जब हम पहली मेथड इस्तेमाल करते हैं तो ये करता क्या है कि ये डायरेक्टली किसी एक स्ट्रिंग में जो भी दूसरा हम डेटा टाइप यहाँ पे दे रहे हैं उसको ऐड कर देता है। क्या कर देता है, एडिशन परफॉर्म कर देता है। ठीक हो गया। पर इसकी एक क्या है, रूल है, इसका एक शर्त है, वो ये है कि आप स्ट्रिंग में सिर्फ स्ट्रिंग को ही ऐड कर सकते हो, आप नंबर्स ऐड नहीं कर सकते। तो जब आप ऐसा कुछ परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि आपके पास एक नंबर है जो आपने नंबर वेरिएबल में डाला हुआ है और आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हो कुछ इस तरीके से, तो ये एरर दे देगा। ठीक है, ये एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि ये चीज़ गलत है। पर जब आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इस तरीके से माई नंबर इज कॉमा फिर नंबर इस तरीके से आप देंगे, तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, वो इसको एज अ स्ट्रिंग पैरामीटर ले लेगा और इसको एज अ इंटीजर पैरामीटर ले लेगा, और दोनों के बीच में स्पेस जो कि हमारा सेपरेटर के थ्रू हमको मिलता है वो रख देगा और इसको प्रिंट कर देगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये दो मेथड किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आप नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते स्ट्रिंग के साथ, बट हाँ अगर आपको नंबर्स और स्ट्रिंग को एक साथ इस्तेमाल करना है तो आप कॉमा की हेल्प से कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि जैसे आपके पास कोई नंबर है जैसे कि आप मान लीजिए ये नंबर है 550, आप चाहते हैं कि ये इंटीजर, अगर आप इसका टाइप देखेंगे, आप टाइप ऑफ नंबर अगर देखेंगे, टाइप ऑफ नंबर अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपको जो मिलने वाला है वो INT यानी कि इंटीजर मिलेगा।
पर आप चाहते हैं कि अब ये इंटीजर ना रह के ये स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट हो जाए। तो स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करने के लिए भी एक कमांड होती है, एक फंक्शन होता है। तो आप क्या करेंगे, आप str करके एक फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से, और इसके अंदर अपना ये वेरिएबल जो भी इंटीजर है या जो भी जिसको आप चेंज करना चाहते हैं उसको आप लिख दीजिए नंबर। तो ये इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब जब इसके बाद आप इसका टाइप चेक करेंगे तो वो क्या आएगी, वो स्ट्रिंग आएगी। ऑब्वियसली इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप हर किसी में ये स्ट्रिंग ये कमांड इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट हाँ आप अगर इंटीजर में करना चाहते हैं तो ईजिली आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर आपको स्ट्रिंग से नंबर में इंटीजर में करना है तो उसकी भी एक लिमिटेशन ये है कि जो स्ट्रिंग है वो पहले से ही एक नंबर होनी चाहिए। वो हम देखेंगे जब हम यूज़ करेंगे, तब मैं इसको एग्जैक्टली आपको समझा पाऊंगा, अभी इसमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने पाइथन आइडियली पे चलते हैं और देखते हैं ये जितना भी हमने लिखा हुआ है किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने आइडियली पे आ चुके हैं। अब हम जैसे देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही एक ए नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है जिसको मैंने एक स्ट्रिंग दिया हुआ है माई नंबर इज़ और स्पेस, और बी में मैंने एक इंटीजर डाला हुआ है। अगर हम इसका टाइप देखना चाहें, जैसे कि अगर मैं प्रिंट करूं टाइप ए का कर लेते हैं, ओके। तो इसको अगर मैं प्रिंट करूं तो मुझे str देखने को मिल रहा है, और अगर मैं टाइप ऑफ बी प्रिंट करूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे इंटीजर देखने को मिलेगा। हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा ए क्या है, स्ट्रिंग है, और जो हमारा बी है वो क्या है, इंटीजर है। अब हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं प्रिंट अब ए प्लस बी करता हूँ, ए प्लस बी करता हूँ, तो यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। वो ये बोलेगा कि आप स्ट्रिंग में इंटीजर को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही कॉन्कैटिनेट होगी, तो ये इम्पॉसिबल है। बट अगर मैं कॉमा का इस्तेमाल करूँ, प्रिंट ए कॉमा बी अगर मैं यूज़ करूँ तो ये ईजिली हो जाएगा। देखिए 555 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप अपने इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम एक सी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम बी को कॉपी कर लेते हैं। सी इक्वल्स टू बी हमने कॉपी कर लिया। अगर मैं टाइप दोबारा सी का देखूं तो ये क्या देखने को मिलेगा, इंटीजर ही देखने को मिलेगा। पर अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ओके, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको चेंज कैसे कर सकता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं अगर इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं चेंज कैसे करता हूँ, तो मैं करूँगा सी इक्वल्स टू str, और इसके अंदर मैं दोबारा से सी को पास कर दूंगा, ठीक है। ये ऐसे भी किया जा सकता था, या फिर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे बी रख देता, ये कॉपी नहीं करता, तब भी ये हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। तो अब अगर मैं टाइप देखूंगा अपने सी का, टाइप सी, ओके, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है क्लास str करके हमको दिखा रहा है। हाँ, अब हम इसको टाइप डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रिंग दिखा दे रहा है, पर किसी किसी आइडियली में ऐसा नहीं करेगा, तो आपको अलग से प्रिंट स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी। प्रिंट टाइप सी आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तब आपको ये स्ट्रिंग देखने को मिलेगा। अब ये दोनों ही स्ट्रिंग है, तो अब हम अगर परफॉर्म करने की कोशिश करें अपना ए प्लस सी, तो ये ईजिली परफॉर्म हो जाएगा। और ये आपको दिख सकता है हमारा जो पहले यहाँ पर काम नहीं कर रहा था ए प्लस बी, वो अब यहाँ पर ए प्लस सी में काम कर रहा है। तो होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। अब इसका जो एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो कहाँ पर है इसका, और आपने कहा एंट्री योर नंबर, ठीक हो गया। तो आपने उनसे नंबर पूछा। अब सीधी सीधी बात है, वो जब भी अपना नंबर एंटर करेंगे तो वो तो ये सोचेंगे कि हम इंटीजर एंटर कर रहे हैं, पर हमें पता है कि इनपुट जो होता है वो स्ट्रिंग इनपुट लेता है, यानी कि आप जो भी इनपुट करेंगे वो एज ए स्ट्रिंग उसको सेव करने वाला है। तो इसको अगर हम एंटर करेंगे, एंटर योर नंबर हमसे कह रहा है, तो हम यहाँ पे 88 करके हम प्रिंट कर देते हैं और इसको एग्जिट करते हैं। अब अगर हम टाइप देखें नम का, तो नम का जो टाइप आने वाला है वो स्ट्रिंग आने वाला है। पर अगर हम इस पर कैलकुलेशन देखनी है, कैलकुलेशन जैसे कि मान लीजिए कि ये कितनी परसेंटेज ले रहा है, मान लीजिए ये जो नंबर्स हैं वो 200 में से हैं, तो 200 में से 88 आए हैं, तो ये कितनी परसेंटेज है हमको ये चेक करना है। तो हम स्ट्रिंग पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग के ऊपर कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम लिखेंगे प्रिंट नम मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर हम इस तरीके से करते हैं, हम तो सोच रहे हैं कि 88 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो मैं इसको एंटर करूंगा तो मुझे 8888 देखने को मिलेगा, यानी कि इसने स्ट्रिंग को 2 बार लिख दिया है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब, स्ट्रिंग में मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि आप स्ट्रिंग को 2 बार लिख दीजिए, स्ट्रिंग और प्लस स्ट्रिंग। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए हमें पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लिखेंगे नम इक्वल्स टू INT और फिर नम। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है कि आप इसको तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपका नंबर्स जो है वो एक्चुअली एक नंबर की तरह हो। तो हम इसको जब एंटर करेंगे तो ये यूज़ हो जाएगा। और अगर हम इसमें दोबारा से इसका टाइप देखते हैं
तो ये इंटीजर आने वाला है। पर अगर मैं नेम की बात करूं, नेम इक्वल्स टू, इसमें हम इनपुट ले लेते हैं, सॉरी, इनपुट एंटर योर नेम, और हम इसमें नेम कहते हैं तो हम अमन करके यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब अगर हम देखेंगे, टाइप देखेंगे अपने नेम का, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको अब आईएनटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, ठीक है, इंटीजर में चेंज करने की कोशिश करूं, तो देखिए क्या आया, लिटरल फॉर इंटीजर, यहाँ पर इनवैलिड लिटरल आया हुआ है, क्योंकि ये जो नेम आपने इसमें सेव करा हुआ है वो अमन आपके टेक्स्ट हैं, अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट को कभी भी आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू।